नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बड़ा हमला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के 2 सूत्रीय कार्यक्रम है अन्याय को बढ़ावा देना, नफरत तथा हिंसा फैलाना। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने रायगढ़ जिले के रेंगालपाली गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति में पैदा नहीं हुए थे, वह तो जनरल कास्ट में पैदा हुए थे। लेकिन बीजेपी लोगों को ये बोलकर बेवकूफ बनाती है कि प्रधानमंत्री ओबीसी जात में पैदा हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मोदी जी ओबीसी में पैदा नहीं हुए, वे तेली समाज से आते हैं। बीजेपी ने साल 2000 में उनकी जाति को ओबीसी बनाया था, यानी मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए, वे जनरल कास्ट में पैदा हुए थे। वे दुनिया को झूठ बोल रहे हैं कि वे ओबीसी में पैदा हुए थे। किसान संगठन दिसंबर 2023 से नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से अधिकृत अपनी जमीन के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार यानी आज किसानों का प्रदर्शन तेज हो गया। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। किसानों ने संसद का घेराव करके अपनी मांगे रखने का ऐलान किया। किसानों के मूवमेंट की वजह से दिल्ली यूपी हाईवे पर भयंकर जाम लग गया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए नोएडा एक्सप्रेस वे बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार 2004 से 2000 तक यूपीए के शासनकाल में और 2014 से अब तक के एनडीए काल की आर्थिक स्थिति को पेश करने के लिए श्वेत पत्र जारी किया है। सरकार की इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने इसके खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर को लेकर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की है। उन्होंने इस ब्लैक पेपर को बुरी नजर से बचाने वाला बताया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने बीच बीच में फैशन परेड को भी हमने दृश्य देखा। काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। वहीं कांग्रेस ने इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल में युवाओं, महिलाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों और श्रमिकों पर हुए अन्याय का जिक्र किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार उसकी कभी बात ही नहीं की। यहाँ तक कि जिस राज्य में बीजेपी का शासन नहीं है वहाँ मनरेगा का पैसा भी नहीं देती और बाद में कहता है कि पैसा रिलीज किया गया लेकिन खर्च नहीं किया गया। सरकार हमेशा आजादी से पहले की बात करती रहती है। आज महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पर बात नहीं करती। मोदी की गारंटी पर कहा कि पिछले वादे तो पूरे नहीं किए गए और नई नई गारंटियां दी जा रही है। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र के खतरे का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई। मतदान सुबह 8:30 बजे से शुरू और शाम 5:30 बजे तक चला। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा कि वो शाम 6:30 बजे तक अनौपचारिक नतीजे दे सकते हैं। आधिकारिक नतीजे 9 फरवरी को घोषित हो सकते हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद पिछले 4 चुनाव की तुलना में इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा खर्चीला है। करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। राजधानी इस्लामाबाद और लाहौर सहित पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में वोटिंग खत्म होने के बाद मतों की गिनती शुरू हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।